सो बड़े अच्छे लगते हैं। सीजन 2 आ चुका है और काफी एक्साइटिंग है, लोग देख रहे हैं, काफी पसंद कर रहे हैं। सीजन 1 में विक्रांत करके एक कैरेक्टर था जो बहुत ही क्लोज था राम के, और इस बार भी वो कैरेक्टर हमारे सामने है जिसको प्ले कर रहे हैं अभिनव कपूर। हाय अभिनव। Hi, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? Very well, yeah, very well. Thank you so much for having me here. Thank you so much. It's my pleasure to have you here. Tell me, how's going? How's shoot going? बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। आई थिंक बहुत 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 ज्यादा मजा आ रहा है। एंड आई थिंक हमारा जो कास्ट एंड क्रू है वो बहुत ही बढ़िया लोग हैं, बहुत ही कूल, एजुकेटेड, अच्छे लोग और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। तो उनके साथ काम करने में और उनके साथ वक्त बिताने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कैरेक्टर की, ये आया कैसे, और जब आपके पास आया तो आपने टाइम लिया हाँ करने के लिए, या इट वाज अ गोल्डन चांस काइंड ऑफ थिंग, क्या था एग्जैक्टली? टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं काफी टाइम से डेली सोप्स नहीं कर रहा था, लास्ट 1 सवा साल से। मैं थोड़ा वेब शोज वगैरह पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था पर्सनली। बट अभी जिस किस्म की सिचुएशन हमारे सामने आ गई है, अब चीजें बहुत ही अटक अटक के चल रही है बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉल्स वगैरह जो काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो इसीलिए कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग काम आ नहीं रहा था। और फिर बालाजी से ये शो मुझे ऑफर हुआ तो मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि आई थिंक बालाजी मेरी मदर पेरेंट कंपनी है, मैंने काफी सारे किए हैं। तो वो अगर कुछ काम देते हैं तो अच्छा ही देते हैं, और फिर उनके काम पे ना ही मैं कभी कोई शंका करता हूँ, डाउट करता हूँ। वो फिर आंख बंद करके मैं बस कर ही लेता हूँ, क्योंकि उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही निकलता है। तो ये बालाजी का सफर कब से चलता आ रहा है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कसौटी जिंदगी सीजन 1 में भी थे ना? जी, मैं कसौटी जिंदगी की में था 2005 में। वो मेरा पहला शो था लाइफ का, और उसमें मैं श्रवण नाम का किरदार निभा रहा था, जो अनुराग का बेटा होता है। तो लीप के बाद जो नई जनरेशन आई थी, उस वक्त शोज में लीप्स हुआ करते थे और नई जनरेशन आया करती थी। और उन नई जनरेशन का बहुत ही बोलबाला हुआ करता था। वो एक ट्रेंड था हर शो में 2-3 साल बाद, क्योंकि पहले के वो जो शोज थे लेजेंडरी शोज थे, कसौटी, क्योंकि, कहानी, तो वो शोज चलते भी 10-10, 15-15 साल थे। तो उसकी व्यूअरशिप भी बहुत अलग हुआ करती थी। और तो वो ट्रेंड काफी पॉपुलर था उन सारे शोज में, जिनकी जनरेशन लीप होता था हर 2-4 साल बाद। तो उसमें जब हुआ था कसौटी में, तब मैं आया था एज वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर्स। तो वो मेरा पहला शो था, और वो पहला था। और आई थिंक ये अभी जो मैं कर रहा हूँ बड़े अच्छे लगते हो, वो 9वां या 10वां शो है बालाजी के साथ। अच्छा, तो इट्स लाइक अ फैमिली काइंड ऑफ, है ना? टोटली टोटली बालाजी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी पेरेंट कंपनी है यहाँ की। मैं सब लोगों को जानता हूँ, लोग मुझे जानते हैं। तो मेरा सबके साथ बोलचाल और सबके साथ मेरा रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा है। तो काफी रिस्पेक्ट मुझे मिलता है, मैं करता भी हूँ। और जैसे कि एक फैमिली में आप रहते हैं, सबसे प्यार करके और रिस्पेक्ट बना के, तो बालाजी में मुझे बिल्कुल वही फीलिंग आती है। और बहुत मजा आता है इन लोगों के साथ काम करने में, बहुत ईजी है मेरे लिए हर चीज। हाँ, तो काफी मजा आता है। अच्छा, विक्रांत के बारे में बताइए, कौन है ये विक्रांत? लोग, मतलब क्या होता है ना कि लोग देखे रहते हैं, सीजन 1 पसंद करते हैं, बहुत कुछ होता है, फिर भी कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ अलग देखना चाहते हैं। तो ये वाला विक्रांत क्या है, कौन है ये? बेसिकली ये वाला विक्रांत जो है, ये काफी फ्लैम्बॉयंट इंसान है, ये काफी ग्रूम्ड लड़का है। ये बेसिकली एक गायनोकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है बाय प्रोफेशन। एंड इसकी लाइफ में थोड़ी सी दुविधा ये है कि ये आई थिंक लड़कियों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, थोड़ा मतवाला टाइप का किस्म का कैरेक्टर है। तो रंगीन मिजाज। इसके 2-3 डिवोर्सेस हो चुके हैं, और तीसरा वाला डिवोर्स केस चल रहा है। तो थोड़ा वैसा कैरेक्टर है। मगर ये राम कपूर का बेस्ट फ्रेंड है। उसको कुछ भी हो जाए, उसको कुछ भी थिक एंड थिन हो, या उसकी लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे हो, तो ये हमेशा उसके लिए वहां पे प्रेजेंट रहता है। और राम भी आई थिंक इसकी एडवाइसेस बहुत सीरियसली लेता है। और ये स्टोरी में आई थिंक एक बहुत ही पिवटल कैरेक्टर है। जो स्टोरी जब आगे बढ़ेगी तो ये भी स्टोरी के साथ भी आगे बढ़ेगा, और आई थिंक इसका भी योगदान रहेगा थ्रू आउट द शो स्टोरी के आगे बढ़ने में। तो कितना शूट हो गया है, कितने एपिसोड्स आपने शूट कर लिए, और कैसा चल रहा है सेट पे? माहौल, प्रैंक वैंक होता क्या है एग्जैक्टली? बेसिकली अभी तो सही बताऊं तो ये शो अभी भी एक बेबी है, बिकॉज ये अभी भी अपने पहले ही महीने के फेज में है।
हम लोगों ने शूटिंग एक्चुअली इसकी जस्ट शो रिलीज से कुछ ही दिन पहले स्टार्ट की थी, क्योंकि कास्टिंग में इन लोगों ने बहुत टाइम लिया है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही एक अच्छी कास्ट असेंबल की है। हर एक कैरेक्टर अपनी जगह पे एकदम परफेक्टली फिट होता है। तो पेंडेमिक भी जस्ट खुला ही था, केसेस नीचे गए थे, गवर्नमेंट से परमिशंस मिली थी, तो सब काम हुआ है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, अच्छी चीजों में कभी कभी वक्त थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। तो इसकी कास्टिंग वगैरह में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम लगा। वो इसीलिए क्योंकि इनको एकदम परफेक्ट कास्टिंग करनी थी, और आई थिंक वो उन्होंने की है। और आई थिंक सारे कैरेक्टर्स अपना काम बहुत ही अच्छा निभा रहे हैं। एंड डेफिनेटली हम लोगों का काफी मस्ती मजाक चलता रहता है। लेकिन अभी क्या है कि क्योंकि शो एकदम नया नया स्टार्ट हुआ है, तो अभी सब लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, और फिलहाल सब बहुत ही सीरियसली काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने कैरेक्टर्स में हर कोई अभी घुस रहा है। वो प्रोसेस एक एक्टर की होती है अपने कैरेक्टर में बिल्कुल घुस जाने की, तो वो प्रोसेस को 20-30 दिन लगते हैं ऑन एन एवरेज। तो वही प्रोसेस भी चली रही है और अपने अंतिम चरण पे ही है। आई थिंक सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफी मस्ती करते हैं, एक दूसरे को और बेहतर जान रहे हैं, और अभी थोड़ा सा सीरियसली काम कर रहे हैं। बट एक बार उनका काम उनके लिए आसान हो जाएगा जब वो अपने कैरेक्टर्स में घुस जाएंगे, तो आई थिंक उसके बाद बहुत मस्ती चालू होगी। पर फिलहाल तो काफी डिसिप्लिन में और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ बहुत ही सीरियसली काम चलता है सेट पे। ओके। जय का जो कैरेक्टर था फर्स्ट सीजन में, उसको आपने कितना स्टडी किया, ये कैरेक्टर जब आपको ऑफर हुआ तो? और मुझे ना आपका फेस भी थोड़ा सा रिजेंबल होता है जैसे, पता है? जय जय कालरा, उन्होंने ये कैरेक्टर किया था ना सीजन 1 में। टू बी रियली ऑनेस्ट, देखिए मैं खुद एक टीवी एक्टर हूँ और मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। तो जब ये शो पहले आता था तो अनफॉर्चुनेटली मैं इतना देख नहीं पाया, क्योंकि मैं खुद एज एन एक्टर किसी दूसरे शोज में काम कर रहा था तब। तो मैं खुद अपनी शूटिंग पे बिजी होता था, और हमारे सेट्स पे जो है अब तो काफी सुविधा हो गई है, बहुत बेटर हो गया है। बट जब ये शो आता था इतने सालों पहले, तब नेटवर्क वगैरह सेट्स पे कम ही आते थे, शायद इतने टावर्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो अब तो जैसे हम लोग अपने मेकअप रूम्स में भी अगर जैसे टीवीज होते हैं, केबल होते हैं, तब वो सब चीजें नहीं थी, तो इतना पता नहीं चलता था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। आप अपनी ही दुनिया में बहुत मग्न और बिजी रहते थे। तो लेकिन ये शो डेफिनेटली बहुत पॉपुलर था, और मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 5-10 एपिसोड्स देखे होंगे। लेकिन मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूं, मैं झूठ बोलता नहीं। तो मैंने जय कालरा जी को नहीं देखा है इस पर्टिकुलर रोल में, या मुझे याद तो नहीं आ रहा है। लेकिन आई एम श्योर वो बहुत ही अच्छा करते थे, क्योंकि ये कैरेक्टर उन्होंने बहुत पॉपुलर किया था। एंड आई थिंक वो पहले सीजन में भी सब लोग बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे। उन्होंने बहुत ही हमारे लिए बेंच मार्क्स सेट किए हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ऑडियंस मुझे भी अगर उससे ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट दें जितना उन्होंने जय कालरा जी को दिया था, जो कि विक्रांत का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। एंड आई जस्ट ट्राई टू बी द बेस्ट, एंड मैं अपना पूरा 100% दूंगा ताकि ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू होता जाए। ओके। दिशा और नकुल के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से ये लोग आई मीन बॉन्डिंग वगैरह जो आपने सेट पे देखा होगा, और क्या आपको वो सेम फीलिंग आती है राम और प्रिया वाली? डेफिनेटली मुझे आती है वो फीलिंग राम और प्रिया वाली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग दोनों बहुत एनर्जेटिक लोग हैं, बहुत पॉजिटिव लोग हैं। जब वो सेट पे आते ही हैं तो उनका एक ऑरा होता है। एक इंसान का ऑरा जो होता है वो उसके मुंह खोलने से पहले, उसकी बात करने से पहले ही उसकी वाइब्रेशंस और उसके ऑरा से आपको उसके बारे में पता चल जाता है। तो उनका वो ऑरा बहुत स्ट्रांग है। एंड उनके साथ उनको परफॉर्म करते हुए जब मैं देखता हूँ तो मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ एक कलाकार की तरह, और एज एन एक्टर एंड एज अ को एक्टर। एक तो हम लोग बहुत एक दूसरे के साथ बिल्कुल फैमिली जैसे रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, और हम लोग के बीच में एक कॉमराडरी जो है वो बहुत ज्यादा है। जब सुबह सुबह मिलेंगे तो एक दूसरे से गले मिलेंगे, एक बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। बड़ी बड़ी मास्क पहने होते हैं हम लोगों ने, क्योंकि आजकल कोविड है तो मास्क पहना जो है वो अनिवार्य है। तो हम लोग मास्क वगैरह पहने होते हैं, लेकिन वो आंखों से ही पता चल जाता है कि मास्क के पीछे कितनी बड़ी एक खुशी है एक दूसरे को मिलके। तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत ही मजेदार लोग हैं, बहुत ही अच्छे और सच्चे लोग हैं, और बहुत ही कमाल के परफॉर्मर्स हैं। उनको देख के मैं मोटिवेट भी होता हूँ। और हम लोग सीन्स के पहले भी बहुत एनर्जी डालते हैं सीन्स में, बहुत डिस्कस करते हैं कि भाई ये ऐसा कर लेंगे, ये वैसा कर लेंगे, यहाँ से ये इम्प्रोवाइजेशन होगा, ये वो।
तो बहुत ही ज्यादा प्यार से और मजे से साथ में काम करते हैं। एंड आई थिंक वो लोग दोनों इस शो में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि वो दोनों बहुत ही सच्चे एक्टर्स हैं और बहुत एनर्जी डालते हैं अपने सीन्स में, और वो तो आई एम श्योर ऑडियंस को भी दिख ही रहा होगा। श्योर श्योर। अच्छा, एक चीज और, ये जो कोविड आया और सबको बेहाल करके अभी भी कर ही रहा है, गया नहीं है। जी तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की, पर्सनल, दूसरों की लाइफ, अपनी लाइफ, फैमिली, बहुत कुछ किया। बहुत लोग स्ट्रेस में गए, स्पेशली एक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ऑनेस्टली हम डे टू डे काम करते हैं, फिर हम डे वाइज पेमेंट्स एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो शो पे डिपेंड होता है। ओके, जी। इसमें आपने कुछ ऐसा फेस किया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कभी आपको ऐसा लगा इन 2 सालों में, या यू वर हैप्पी एंड नथिंग लाइक दैट? टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे साथ टचवुड मेरे घर पे किसी को कोविड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे प्रोटोकॉल्स वगैरह फॉलो किए थे। बहुत ही हम लोग पर्टिकुलर थे साफ सफाई को लेके, घर में कौन आ रहा है जा रहा है, कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, अगर बाय चांस कोई चीज खराब भी हो गई किसी दिन घर में, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान, या अगर किसी दिन इलेक्ट्रिशियन घर आ रहा है या प्लम्बर घर आ रहा है, अगर ऐसा भी कोई जिसे जो जो चीजें आप अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ चीजें तो हैं जो आप लोगों का आना जाना अवॉइड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई खराबी हो गई है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, तो उसके लिए तो आपको वो प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है ही, तो वो तो आएंगे ही। तो वो जब आते थे तो उनको पीपीएफ किट में हमेशा रखना, उनसे बहुत दूरी मेंटेन करके रखना, उनको सैनिटाइज करना, वो जहाँ जाने वाले हैं उस रूम को सैनिटाइज करना, उनके जाने और आने के बाद दोनों टाइम। तो ये सब चीजें हमने आई थिंक अच्छे से फॉलो की, तो मेरे घर में सब लोग सेफ थे टचवुड, और अभी तक हैं टचवुड, और ऐसा ही रहे आगे भी। और ऑल्सो हमारे घर में सब लोग वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड। तो जैसे ही वैक्सीनेशन के स्लॉट्स खुले थे, तो जो जितने साल का था मेरे घर में उसने अपने हिसाब से वैक्सीनेशन वगैरह जो है बिल्कुल टाइमली किया। आई थिंक सिर्फ एक ही खराब चीज हुई पूरे लॉकडाउन में लास्ट 1.5 सालों में, 1.5 पौने 2 सालों में, कि वी लॉस्ट आवर ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे, तो वो अप्रैल में एक्सपायर हुए थे लास्ट ईयर, जब लॉकडाउन नया नया लगा था। तो मार्च में लॉकडाउन लगा था, अप्रैल एंड में वो एक्सपायर हुए थे। तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी शायद एम्बुलेंस वगैरह अरेंज करने में, क्योंकि उस वक्त उन चीजों की बहुत किल्लत थी। मगर उसके अलावा वही एक काफी थोड़ी सी सैड चीज थी जो हुआ, मगर वो कोविड से नहीं, वो तो ओल्ड एज की वजह से ही एक्सपायर्ड। बट उसे छोड़ के अदरवाइज एवरीथिंग हैज बीन फाइन, एंड एवरीथिंग्स बीन गुड। और मैं पर्सनली बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट करता हूं, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज्यादा फिटनेस आई कैन सी दैट। वो थोड़ा फिटनेस मेरा का नेक्स्ट क्वेश्चन वही था एक्चुअली। तो मैं तो सच बताऊं तो जो मेरा टेरेस है, मैं अपने टेरेस पे रोज 1.5-2 घंटा मेडिटेशन, योगा और रनिंग किया करता था। और मैंने अपने एक रूम में, घर के एक रूम में पूरा जिम सेटअप कर लिया था। तो जब 6 महीने सब कुछ बंद भी था, लेकिन मेरा वर्कआउट बिल्कुल चालू था, मेडिटेशन चालू थी, योगा चालू था। मैं बहुत अच्छे सॉन्ग्स और म्यूजिक सुनता हूँ, तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बोरिंग हो गया था घर पे बैठना, क्योंकि हम लोग बहुत यूज्ड टू है काम करने के लिए, और हम जिस फील्ड में हैं हमारा तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं हो सकता। तो आई थिंक लास्ट 1.5-2 साल में, क्योंकि मैं जब बिजी था तो मैं बिल्कुल कोई जो टीवी शोज वगैरह नहीं देख पा रहा था, तो ये लॉकडाउन में मैंने सारे वो बिंज वॉच किए हैं, लोगों के साथ कैचअप किया है, अपने दोस्तों को मिला हूँ जो शायद मेरी बिल्डिंग में रहते हैं या आसपास रहते हैं। तो वो चीजों पे मैंने ज्यादा काम किया, और जैसे ही ये चीजें खुली, तो ये मुझे मैं बहुत लकी था कि मुझे ये शो ऑफर हुआ, और मैंने कुछ सोचा नहीं, बस फटाक से इसे ले लिया। और आई होप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा काम। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।